गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी 1 सितंबर 2020 क्लास वर्क। आज का क्लास वर्क है अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। तो चलिए देखते हैं। अपठित का अर्थ है ना पढ़ा हुआ। इस तरह के गद्यांशों के द्वारा बच्चों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके साथ ही अपठित गद्यांश से रचनात्मक और सामान्य ज्ञान का विकास भी होता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की भाषा शुद्ध होती है। अपठित गद्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर गद्यांश में ही छिपा होता है। अपठित गद्यांश के हल करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे एक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक दो तीन बार पढ़ना चाहिए। मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित करना चाहिए। पूछे गए प्रश्न के उत्तर समझकर देने चाहिए। प्रश्न के उत्तर सटीक वो छोटे होने चाहिए। गद्यांश का शीर्षक मूल भाव पर आधारित होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अपठित गद्यांश के उदाहरण। सच्चा मित्र शिक्षक की तरह होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को अच्छाई तथा अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र एक कीमती हीरे की तरह है। जिसे जीवन में सच्चा मित्र मिल गया, उसे समझो दुनिया का सबसे कीमती हीरा मिल गया। कभी कभी मानव जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब मनुष्य निराश हो जाता है। जीवन के प्रति उसका मोह समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सच्चा मित्र आशा की किरण बनकर जीवन के प्रति उत्साह और आकर्षण पैदा करता है। मनुष्य के मन पर जितना प्रभाव मित्र का पड़ता है, उतना अन्य किसी का नहीं। जीवन में जिसे सच्चा मित्र मिल जाता है, उससे सौभाग्यशाली कोई और नहीं होता। देखिए, सच्चा मित्र किसकी भांति होता है? तो शिक्षक की भांति। जिसे सच्चा मित्र मिल गया, उसे क्या मिल गया? कीमती हीरा। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक सच्चा मित्र होना चाहिए। शिक्षक और सच्चे मित्र की क्या समानता है? शिक्षक अपने छात्र को अच्छाई और अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है तथा सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप और बुराई से बचाता है। निराशा से जीवन में सच्चे मित्र की क्या भूमिका है? निराश जीवन में सच्चा मित्र आशा की किरण बनकर जीवन के प्रति आकर्षण और उत्साह पैदा करता है। नेक्स्ट देखिए, संसार में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। इनको प्राप्त करके तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं अपने आत्मा का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, ये मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। अक्षर ज्ञान किस लिए होता है? अक्षर ज्ञान इसलिए होता है कि जो तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरे को दे सको। किसकी तुलना में कौन सुखी है? अमीरों के तुलना में गरीब सुखी है। जीवन निर्वाह के लिए संसार में कौन कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण है? जीवन निर्वाह के लिए संसार में 3 बातें महत्वपूर्ण है। अपने आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। और दिए गए शब्द के विलोम शब्द लिखिए। ज्ञान अज्ञान, अमीर गरीब, सुख दुख, सत्य असत्य, धनी निर्धन और झूठ सच। ठीक है, थैंक यू।